हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज फिर एक ऐसा मौका और एक ऐसा पवित्र दिन है हमारे पास, जिसमें हम अपने जीवन में बहुत सारी शिक्षाओं को पाकर बहुत सारी समस्याओं से हम पार हो सकते हैं। प्रभु महान है, उसकी दया महान है। उसने आज फिर हमें मौका दिया है, और ऐसा मौका कि अभी जब हम अपने कमरे के अंदर हैं और आज जब हम अपने मुख्य द्वार को खोलेंगे तो हमारे लिए नया संसार इंतजार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इस संसार में हमें फिर प्रवेश करने का मौका दिया है। कितना खूबसूरत मौका है। ज़रा सोच के देखिए कि जब आप अपने घर से निकलते होंगे, आज आपके मुख्य द्वार से बाहर जाते होंगे, तो बाहर की दुनिया जो है वो आपके लिए नई दुनिया है। क्योंकि हम रात को जब सोए अपने दुनिया में वापस आकर और सुबह जाग गए, तो ये प्रभु की दया है। अगर हम नहीं जागते तो ये संसार और हमारा ये मुख्य द्वार फिर हमारे बाहर जाने के लिए कोई औचित्य नहीं रखता। हम आज अपने मुख्य द्वार से बाहर जाने के लायक तैयार हैं। इसलिए आइए हम आज परमेश्वर के वचन को समझते हैं कि परमेश्वर ने आज हमसे कौन सी बातों को रखी है, क्या चाहते हैं आज परमेश्वर हमसे, आज क्या सिखाना चाहते हैं। चलिए हम सीखते हैं कि परमेश्वर आज हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, नए नियम की किताब है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और पद 63। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जो बात मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यानी कि आत्मा और जीवन, शरीर, हम दो चीज को देख रहे हैं, आत्मा और शरीर। एक वचन और देख लेते हैं, और ये वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 41वां पद। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा और शरीर, आज हम परमेश्वर की ओर से आत्मा और शरीर के वचन को सुनने और समझने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमें हर बार एक अच्छी शिक्षाओं के साथ हमारे जीवन को देते हैं। और आज भी हम एक कहानी को देखने जा रहे हैं। जैसे मैं आपके प्रत्येक दिन एक कहानी लेकर आता हूं। एक पक्षी है, मान लीजिए कबूतर है, उसके 2 सिर हैं। वो सारे पक्षियों में विचित्र पक्षी कहलाती है, क्योंकि उसके 2 सिर आ गए। उसका शरीर एक है मगर उसके सिर 2 हो गए। हम कभी कभी ऐसा देखते हैं, कई मनुष्य को भी हमने देखा है, कहीं कहीं हमने देखा है कि किसी मनुष्य के 2 सिर हैं। तो यहाँ ये जो कबूतर है, इसके 2 सिर थे, और जब ये कबूतर जहां भी जाता तो सब उसको चिढ़ाते, क्योंकि ये अनोखा था, विचित्र था। सब उसको चिढ़ाते थे और चिढ़ाकर उसकी हंसी उड़ाते थे। इससे ये दोनों परेशान हो जाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि लोग इन्हें ऐसी नज़र से देखते और परेशान हो जाते। 2 सिर, विचित्र बात। लेकिन साथ में ये दोनों सिर का भी अलग अलग विचार रहा करता था। ये दोनों का भी एक दूसरे से नहीं बनता था, क्योंकि एक सरल स्वभाव का था और एक कठोर स्वभाव का था। एक क्षमा करने वाला था और दूसरा बदला लेने वाला था। अब दोनों की विचारधारा ऐसी थी कि दोनों के साथ हमेशा तू मैं होता रहता था। कभी कोई चिढ़ाता तो एक हंस देता और बोलता कि हमको तो परमेश्वर ने एक खास बनाया है,
हम एक साथ दो लोग रह जाते हैं, एक साथ दो लोग रहते हैं, लेकिन दूसरा नफरत करने लगता, बदला लेने की सोचता। और वैसे ये दोनों के खाने के में स्वाद के बारे में भी ऐसी था। एक खाता और दूसरे को बताता, एक खाता और दूसरे को बताता, वाह कितना अच्छा फल है, और जब वो दूसरा मांगता तो उसको नहीं देता। वैसे ये करता, जब बोलते, ऐसे ही करते 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 एक रोज क्या होता है, एक बहुत अच्छा बहुत मीठा फल, उसमें के एक सिर ने उस फल को अपने मुंह में डाला, उसको बहुत पसंद आया, बहुत मीठा। उसने दूसरे सिर से कहा कि मुझे तो बहुत मीठा फल मिला है, मैं बहुत आनंदित हुआ, बहुत मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट फल है। तो दूसरा सिर बोलता है कि मुझे भी दे दो, थोड़ा सा मैं भी चख लूं, थोड़ा सा मैं भी चख लूं, मुझे भी दे दो। तो ये बोलता है कि नहीं, पेट तो एक ही है, वहीं चला जाएगा पेट में, तुम्हारा और मेरा पेट एक ही है, तो स्वाद तो दोनों के पेट में चला ही जाएगा। तो बोलता है कि ठीक है, लेकिन जो स्वाद तुम ले रहे हो वो स्वाद मुझे तो नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। लेकिन ये उसको नहीं देता है। ऐसे ही दोनों के बीच में हमेशा तू मैं। तो ये जो दूसरे नंबर का सिर है वो बदला लेने का सोचता है कि ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ, मेरा भी समय आएगा, मैं तुझे बताऊंगा, मेरा भी वक्त आएगा, मैं तुझे बताऊंगा, ऐसे फल जो तूने पाया वैसा फल मैं भी खाऊंगा, तब तुझको बताऊंगा। और ऐसे ही तू मैं चलता है दोनों का। तो एक रोज क्या होता है, एक सिर सोया हुआ होता है और दूसरा सिर जागता हुआ होता है। उस बीच में एक कौवा उनके बीच में आता है, उस डाली में कौवा बैठता है। तो ये उसे पूछता है कि भाई मुझे ऐसा फल बताओ जो खाने में बहुत स्वादिष्ट हो, मीठा हो, लेकिन मुझको अपने इस भाई से बदला लेना है, ये हमेशा खाता है अच्छी चीज़ है, मुझको नहीं देता है, मुझे बदला लेना है, कुछ ऐसा फल बताओ। तो कौवा बोलता है कि एक फल मैं बताता हूँ जिसको खाने पर तबीयत बिगड़ जाएगी और लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मत खाना, नहीं तो तुम मर भी सकते हो। उस फल के बारे में वो बता देता है। और ये जब दूसरा सिर जब जागता है, उसे बहुत भूख लगी होती है, वो उससे बोलता है कि मैं तो सोया था, तुम कहीं कुछ खाए क्यों नहीं, मेरा बुरा हाल हो रहा है भूख के मारे, क्या तुमको भूख नहीं लग रही है? लग रही है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छा फल खिलाता हूँ, मुझे कौवा ने बताया है कि एक अच्छा फल है, उसको खाने से बड़ा आनंद मिलता है। और ये उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, उस फल के स्थान पर। और जैसे उस फल के स्थान पर पहुंचते हैं और उस फल के सामने जब खाने के लिए जाते हैं, तो जो पहला वाला सिर है उस फल को पहचान जाता है। वो बोलता है ये तो जहर है, इसको नहीं खाना चाहिए, मत खाओ मेरे भाई। वो बोलता है नहीं, ये कोई जहर नहीं है, बहुत अच्छा फल है, बहुत सुंदर दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, मैं इसको क्यों ना खाऊं, मैं खाऊंगा। ये मना करता है, वो नहीं मानता है। क्या तुमने मुझे उस दिन मीठा फल दिया था, उससे पहले भी तुमने ऐसा किया था, क्या मैंने मांगने पर तुमने दिया था? अब मैं यही खाऊंगा, मुझको यही खाना है। ऐसे करके वो खाने लगता है। ये मना करता है, वो खाने लगता है, ये मना करता है, वो खाने लगता है। और वो क्रोध में, बदला लेने में फल को ज्यादा खा जाता है। और जैसे ही खाता है, ज्यादा खा लेता है, थोड़ी देर के बाद वो पंछी की मृत्यु हो जाती है, वो पंछी मर जाता है। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? यहां दो सिर, हमारी आत्मा और हमारा शरीर है। हमारी आत्मा और हमारा शरीर है, हम भी दो सिर के लोग हैं। हमारे पास दो विचार हैं, एक अच्छे विचार, एक बुरे विचार। हमारे पास संसार में दो चीज है, एक अच्छे काम, एक बुरे काम। हमारे पास शरीर में ऐसी ऐसी बातें हैं जो दो प्रकार से हमको दर्शाती हैं।
हमको चुनाव करना होता है कि हम शारीरिक जीवन जिए या आत्मिक जीवन जिए। और जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो हम लोगों के लिए सेवक बन जाते हैं, और यदि हम शारीरिक जीवन जीते हैं तो लोगों के लिए हमें क्रूर बन जाते हैं, लोभी, लालची बन जाते हैं। हमारा जीवन शरीर के लिए अलग होता है और आत्मा के लिए अलग होता है। आत्मा मांगता कुछ और है, शरीर देता कुछ और है, और उसी शरीर के लिए उस आत्मा से वो शरीर जो है नफरत करता है और उस आत्मा को वो कलंकित करता है। आत्मा तो भीतर भीतर रोती है और शरीर उसको नाश करता चला जाता है, शरीर उसको नाश करता चला जाता है। क्यों ना हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और हम उसी वचनों के पीछे चल रहे हैं जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, और परमेश्वर के उस वचन से हम कुछ बात समझ भी सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम क्या करें, प्रार्थना में लगे रहें ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। प्रार्थना में लगे रहें ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, आत्मिक रीति से हमको जागते रहना पड़ेगा। एक सिर जो सो गया था, दूसरे सिर को एक कौवा ने आकर ऐसी बुरी बातें बता दी जिससे उन लोगों का प्राण चला गया। अगर हम सोते रहेंगे, अगर हमारी आत्मा सो रही है, तो जरूर है कि शरीर हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए हमें अपनी आत्मा को जगाते रहना चाहिए, और प्रार्थना आत्मा से होता है। प्रार्थना जो है आत्मा से होता है, आत्मिक रीति से होता है, क्योंकि यहाँ लिखा है शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा तो तैयार है। हमारी आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। शरीर बार बार किसी न किसी बातों में बहक जाता है, भटक जाता है, और हमें ऐसी रास्ते को दिखाता है जिससे हमारी मौत हो जाती है, जिससे हम जीते जी मौत के बिस्तर में चले जाते हैं, जिससे जीते जी हमारा जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए हमें हर बात को सोचकर चलना होगा। और परमेश्वर की महिमा को अगर देखना है, परमेश्वर की महिमा को देखना है, तो हमें आत्मिक होना पड़ेगा। हम इस संसार में जिस लिए आए हैं, हमें उस संसार के लिए अगर कुछ बातों को देखना है, तो ये याद रखिए कि हमारा जो जीवन है वो क्या है। हम नीतिवचन 20 के 27 को पढ़ते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है नीतिवचन 20 के 27 में, पुराने नियम से। यहां लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। खूबसूरत बात। हम मनुष्य की आत्मा जो है यहोवा की दीपक है। वह मन की सब बातों की खोज करता है। वह मन की सब बातों की खोज करता है। मतलब हमारी आत्मा जो है किसका दीपक है? परमेश्वर यहोवा का दीपक है। और अब हम अपनी आत्मा को सुलाए रखें या जगाए रखें। अगर हमारी आत्मा सोती है तो ये शरीर हमको नाश कर देगा, और जब ये शरीर नाश हो जाएगा तो नाश में दोनों होंगे ना, आत्मा और शरीर दोनों इस दुनिया से नाश हो जाएंगे। इस दुनिया के संसार से हम चले जाएंगे। आज जो फाटक हम खोलेंगे, बाहर निकलने वाले हैं संसार में, वो संसार हमको नहीं मिलेगा। इसलिए कौवा की बातें आई, मतलब एक तीसरा शख्सियत जिसे शैतान कहते हैं, वो आपको और हमको हमेशा, जैसे हमारे में विरोध का भाव आएगा, जैसे हमारे अंदर जलन का भाव आएगा, जैसे हमारे अंदर बदला लेने का भाव आएगा, वो शैतान तुरंत हमारे पास आ जाएगा और हमको उपाय बताएगा। जैसे हम परेशानी में होंगे, वो हमको नाना प्रकार के और गड्ढे में जाने का उपाय बताएगा। और यदि हम उसकी बातें सुन लिए तो शरीर और आत्मा दोनों इस संसार से विदा हो जाएंगे। हमारे पास आज का समय है और खास समय है। हमको चुनाव करना है कि हम शारीरिक जीवन जिए या आत्मिक जीवन जिए। अगर हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो शरीर को आनंद मिलेगा, लेकिन यदि हम शारीरिक जीवन को जीते हैं तो याद रखिए कि शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा जो है
वो तैयार है। शरीर तो दुर्बल है मगर आत्मा तो तैयार है। ये परम पवित्र परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन के लिए खास बातों को लेकर आता है। ये परम पवित्र परमेश्वर का वचन है जो आज हमें शिक्षा देता है। देखिए, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 63वें पद में कि आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा क्या करता है? आत्मा हमको जीवन देता है, आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। तो जो बातें मैंने तुमसे कही है, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है आज के वचन के लिए कि जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है। जो बातें तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। तो यदि हमको जीवन चाहिए, हम जीवन में जीना चाहते हैं, हमारा जीवन उत्तम देखना चाहते हैं, तो इस पवित्र शास्त्र की आज्ञा का पालन हम करें और आज के वचन से हम कुछ सीखें और शरीर और आत्मा को एक समान रूप में लाने के लिए आत्मा की बात को सुने। तो आत्मा हमें पवित्रता की ओर, जीवन की ओर, आनंद की ओर लेकर जाएगा और इसका लाभ हमें मिलेगा, हमारे शरीर को मिलेगा, हमारे परिवार को मिलेगा, हमारे सारे बातों मिलेगा। आज हम जितने भी मुसीबत में क्यों ना हो, नाना प्रकार के मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन अगर दिमाग से बात को हम समझने का प्रयास करेंगे, शारीरिक दिमाग से, तो शारीरिक दिमाग जो है हमको परिस्थिति में और मुसीबत में ला सकता है। लेकिन यदि आत्मा से हम बात करेंगे, आत्मा की सुनेंगे, आत्मा बताता है कि यह सही है या गलत है, तो जब हम आत्मा की सुनेंगे तो वह आत्मा परमेश्वर से सीधे संपर्क में रहता है। आत्मा हमको सही राह दिखाएगा और हम अपने मुसीबत से निकल जाएंगे, हम अपनी समस्या से पार हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है सोना मत, जागते रहो ताकि तुम क्या में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। तो परमेश्वर का आज का वचन हमारे लिए यही है कि जागते रहो क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना में चलें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने आज ऐसे खूबसूरत कहानी के साथ एक बेहतरीन शिक्षा आपने दिया है। शरीर और आत्मा को परखने का आपने पिता परमेश्वर एक विचार को दिया है कि हम अपने शरीर को किस प्रकार से सुरक्षित और बचा सकते हैं। प्रभु, आत्मा की अगर हम बात सुनते हैं, क्योंकि शरीर तो दुर्बल है पिता, बार बार टूटता है, बार बार वादा खिलाफी करता है, बार बार बुराई की बातों को करता है, बार बार दूसरों की बातों को सुनकर गलत काम, गंदे विचार करता है पिता परमेश्वर, आंखों को खराब करता है, जिससे शरीर दुर्बल हो जाता है, बीमारी में पड़ जाता है, रोग में पड़ जाता है, शैतान के फंदे में पड़ जाता है। लेकिन मेरे प्रभु, आपने जो आज दिया है बेहतर जीवन, उसमें हम आज आत्मा की सुने, आत्मा की बातों को सुने। इस वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति आज तैयार हो जाए और पवित्र परमेश्वर उनके ज्ञान, उनके बुद्धि को खोलना। इस वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति आत्मिक हो जाए, ताकि आज वो अपनी मुसीबत से बाहर होने के लिए, अपनी समस्या से बाहर होने के लिए, अपने तकलीफ से बाहर होने के लिए आत्मिक बातों को सुन ले। क्योंकि हमने जो फल खा लिया है शारीरिक बातों से, वो फल पाप का फल है और पवित्र शास्त्र कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु, शरीर तो पाप के फल को खाता है जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा तो जीवन है, आत्मा तो यहोवा की ज्योति है। प्रभु, आज जिन वचनों को आपने बताया है पिता परमेश्वर, वो खास बातें हैं। प्रभु, इस खास बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, खूबसूरत बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आज कईयों का जीवन बदल रहा है, इस वचन से कईयों को हिम्मत आ रही है, आशा बन रही। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, मुझे भी आप संभालिए पिता, कि मैं लगातार आपकी सेवा करता चला जाऊँ, आपके नाम से पहचाना जाऊँ, मेरा परिवार, मेरा घराना आपके नाम से पहचाना जाए, हम बुराई से बचे रहें और पिता परमेश्वर बुरे लोगों से भी बचे रहें। प्रभु, हर विपत्ति, हर समस्या से पिता परमेश्वर बाहर निकालने वाले आप हैं। प्रभु, दया करना
और प्रभु जी मुझ पर भी दया करना, मेरे लिए भी मार्ग खोलना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो ये शरीर और आत्मा की बातों को हमने सुना। परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बातों को हमको दिया। मैं एक बात को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं बीते दिनों में एक अस्पताल में गया था और उस अस्पताल में हमारे घर के ही सदस्य बीमार थे, उनको ब्लड चढ़ रहा था। हम उनसे मिलने गए और जब हम वहाँ मिलने पहुँचे तो देखते हैं कि 2 बेड के पार एक महिला है, जवान महिला, बिल्कुल नई शादी हुई है। वो महिला वहाँ पे तड़प रही है दर्द से और कुछ लोग, 3-4 लोग, उनके घर वाले लोग और शायद कोई और उनके साथ एक मेहमान थे, मिलकर उसको पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। आंखों को बंद कर, सिर झुकाकर धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी नज़र वहाँ गई और मैं वहाँ चला गया। और जब मैं वहाँ गया, उनकी प्रार्थना में शामिल हुआ। प्रार्थना के बाद आमीन हुआ। आमीन के बाद मैंने पूछा क्या हुआ इसे, तो उन लोगों ने बताया कि इसे सिकलिन की बीमारी हुई है। और सिकलिन की बीमारी हुई तो मैंने बोला चलो मैं भी प्रार्थना कर दूं। तो उन्होंने कहा जरूर कीजिएगा। और मैं उस बच्ची को के सामने हाथ रखकर प्रार्थना किया। उसके हाथ को मैंने पकड़कर प्रार्थना किया और प्रार्थना करते ही मैंने शैतान को डांटा। और जैसे ही शैतान को मैंने डांटा तो शैतान उसकी ज़बान से बात करने लग गया। बोलता है कि मैं इसे 12 वर्ष से पकड़ के रखा हूं। हम 12 लोग हैं इसके शरीर के अंदर और हम इसके शरीर को परेशान करने आए हैं। मैं वहां परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को डांटा, क्योंकि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया, आपको भी उसने अधिकार दिया है। हम आत्मिक तौर से होकर ये काम करते हैं और हमने आत्मिक रूप से आकर हमने शैतान को डांटा। और शैतान को डांटने के बाद 10 मिनट में वो लड़की अपने बिस्तर से इस सिराने से उठकर दूसरी ओर सिराना लगाकर लेटने लगी। उसका कराहना बंद हो गया। उसके बाद वो चलने के लायक भी हो गई। ये प्रभु की महिमा है। प्रभु अपने बच्चों को जो उसको पुकारते हैं ना, उसको सुनते हैं। उसने आत्मा से पुकारा था। वो स्त्री बोलती है कि मैं यहाँ पे बिस्तर में लेटे लेटे प्रार्थना कर रही थी। मैं यहाँ 10 रोज से बीमार हूँ और हॉस्पिटल के कई लोग उस बात को देख रहे थे और उनके परिवार के लोग बता रहे थे कि हम 4 लोग मिलकर इसको उठाते बिठाते, ये अकेले अपने शरीर को नहीं हिला डुला सकती थी, दर्द के कारण परेशान रहती थी। लेकिन वो बोलती है कि मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु तेरे दास को भेज कि वो मुझसे मेरे लिए प्रार्थना करे और मैं चंगी हो जाऊं। और प्रभु ने आपको मेरे पास भेज दिया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मुझे वहां भेजा और मैंने उस काम को किया। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा मैंने देखी वहां पे। और 10 मिनट में वो लड़की खड़े होने लग गई। उसके शरीर में बदलाव आने लगा। और वहाँ अस्पताल में बाकी बिस्तर में जो पड़े लोग थे, उनके जो देखने वाले लोग थे, वो आकर बात करने लगे। हम तो देख रहे हैं ये इसकी स्थिति ऐसी थी, लेकिन अभी 10 मिनट में ऐसी हो गई। ये परमेश्वर की महिमा है। उसकी तकलीफ वो बेटी जानती है, उसकी समस्या वो जानती है, वो कितनी तकलीफ में थी। उसने प्रभु को जाना। शरीर तो दुर्बल है, जो आज हमने देखा है, शरीर तो दुर्बल है। इसलिए प्रार्थना हमेशा करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें आत्मिक होना पड़ेगा। कष्ट हमको शरीर में आएगा, आत्मा में नहीं आएगा। जीते जी हमें कष्ट शरीर में आएगा, आत्मा में नहीं आएगा। अगर हम आत्मिक बातों को सुनेंगे तो हम शरीर की बुराइयों को छोड़ेंगे, और जब शरीर की बुराइयों को छोड़ेंगे तो शरीर में बुरी शक्तियां काम नहीं करेंगी, भाग जाएंगी। और मैं विश्वास करता हूं कि वो बेटी पूर्ण रूप से चंगी होकर उस अस्पताल से अपने घर को जाएगी और प्रभु की महिमा करेगी, खूब महिमा करेगी। प्रभु उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। और मेरी सदा काल उसके लिए प्रार्थना है कि उसके शरीर से जितने भी खून शैतान ने चूसा है, जिसका उस शरीर कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, अब वो शैतान उसके शरीर को छोड़ के जाने के बाद अब उसका शरीर तंदुरुस्त होता चला जाएगा। प्रभु उसको आशीष दे। और आप सभी से भी विनती है कि उस महिला की प्रार्थना करें।
और ऐसे कई रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो चलिए, आज फिर जाने का वक्त हो गया। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे वचन, एक अच्छी कहानी के साथ। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।